जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खाकी वॉरियर्स पर। कैसे हैं? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप लोग मुझे तो जानते ही होंगे, मेरा नाम अमित कुमार। एसएससी जीडी 2022 के थ्रू ऑल इंडिया रैंक 316 है मेरी। और मैं आज आपके लिए स्टडी प्लान लेके आया हूँ। कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कहाँ से पढ़ाई करनी है और क्या स्ट्रेटेजी आपकी पूरे दिन की होनी चाहिए। और ये भी दिखाऊंगा मैं आपको कि 2021 एसएससी जीडी में मेरे मार्क्स कितने रहे और 2022 में मेरे मार्क्स कितने रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे, स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा आपको। 2021 के मेरे मार्क्स थे 71.5। और जो कि मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। फाइनल सिलेक्शन फिजिकल हो गया था, मेडिकल होने के बाद मेरा फाइनल सिलेक्शन रुक गया था कुछ ही मार्क्स से। 2022 में मेरे मार्क्स 145.92 हैं और जिसके थ्रू मुझे ऑल इंडिया रैंक 316 मिली और उसके ब्याह पे मुझे एनसीवी में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको कैसे मैंने पढ़ाई की, कहाँ से पढ़ाई की, कैसे पढ़ाई की। सारा कुछ मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जो भी दोस्त नए हों चैनल पर, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों, मैं काफ़ी वीडियोस लाता रहता हूं अपने चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा क्या स्ट्रेटेजी रहती थी मेरी। तो स्ट्रेटेजी में कुछ 4 पॉइंट्स थे मेरे। जो 4 पॉइंट्स कुछ इस प्रकार हैं। पहला था स्टडी प्लान। स्टडी प्लानिंग आपको पहले से करनी पड़ेगी, बिना स्टडी प्लान के आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती है। स्टडी प्लान में मेरा 6 से 7 घंटे में के करीब मेरा स्टडी प्लान रहता था। ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, 6 से 7 घंटे में ही आप सफिशिएंट होता है पढ़ने के लिए। तो 6 से 7 घंटे कुछ इस प्रकार थे। मैं सुबह उठता था, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, मैंने लगाया हुआ है कितना पढ़ना है और कब कैसे पढ़ना है। तो सुबह उठता था मैं, सुबह 5 से 6 बजे तक मैं करंट अफेयर पढ़ता था। करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके गौरव सर फूलपत्ती वाली क्लासेस में कराते हैं। 1 घंटा वो सफिशिएंट होता है। एक डेढ़ घंटे की क्लास होती है, वो ज़रूर पढ़ें उसे आप। वहाँ से काफ़ी आपकी जीके बहुत बेहतरीन हो जाएगी। डेली लेते रहें, बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, तो वहाँ से आपका जीके होता रहेगा। फिर मैं मैथ को करता था 7 से 8:30 बजे तक। 1.5 घंटे में मैथ को देता था। मैथ का मतलब सिलेबस करता था अपना पहले पूरा। उसके बाद 10 से 11 में हिंदी पढ़ता था। हिंदी में मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सब कुछ पढ़ने होते थे। तो इनको मैं डेली वाइज पढ़ता रहता था, जिससे कि मेरी नॉलेज में बने रहें। उसके बाद मैं दोपहर करीब 3 से 4 बजे की वो जो क्लास आती है नवीन सर की, वो क्लास लेना पसंद करता था। दोस्तों, बेहतरीन क्लास है। और मतलब जीके तो इन 2 ही क्लासेस से आपकी कंप्लीट हो जाएगी, एक गौरव सर और एक नवीन सर। इन दोनों की ही जीके मैंने पढ़ी है और कहीं से जीके नहीं पढ़ी। गौरव सर सुबह करंट अफेयर और शाम को 3 से 4 जो नवीन सर प्रैक्टिस सेट कराते हैं, वहाँ से जीके मेरी यहीं से बेहतरीन हो गई। उसके बाद बात करते हैं 4:15 बजे से 5 बजे तक का करीब आध पौन घंटा के करीब मैं रीजनिंग पढ़ता था। रीजनिंग में कुछ ज़्यादा पढ़ना होता नहीं है, तो मैं आधा घंटा या पौन घंटा 45 मिनट के करीब रीजनिंग को देता था। उसके बाद शाम को घूमे फिरे, रात को मैं उठाता था 8 से 9 मॉक टेस्ट। दोस्तों, मॉक टेस्ट ज़रूरी होते हैं। आपको डेली मॉक टेस्ट लगाने हैं। डेली मतलब डेली। जैसे आपकी शुरू में तैयारी है तो आप कुछ दिन छोड़ के लगाएं तो चलेगा, लेकिन जैसे तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, सिलेबस पूरा हो चुका है, तो डेली आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट से मतलब आपका स्कोर बेहतरीन होता चला जाता है। मॉक टेस्ट प्लस उसका एनालिसिस। 1 घंटे मॉक टेस्ट लगाया और आधे घंटे उसका किया एनालिसिस कि कहाँ मैंने गलती की, कौन कौन से क्वेश्चन मेरे पे आ रहे थे जो मेरे पे नहीं हो पाए। और यही आपको ध्यान रखना होता है कि कौन से मेरे क्वेश्चन आ रहे थे जो मुझ पे नहीं हो पाए, जो मैंने पढ़े हैं तो क्यों नहीं कर पाया। मैं उन सब चीज़ों को नोट डाउन करता था। नोट डाउन करने के बाद मैं उन चीज़ों को देखता था कि मुझ पर क्यों क्वेश्चन ये नहीं हो पाए। उसके बाद 1 घंटे अब मैं एक्स्ट्रा देता था। एक घंटे में मतलब जो भी दिन में किया हुआ है उसको एक बार रिवीजन करता है, फिरा लेता था, जिससे मेरा एक पक्का सा हो जाता था, मतलब हाँ मैंने कुछ पढ़ा है, तो वो एक हो जाता था। तो दोस्तों, सेकंड पार्ट आ जाता है स्मार्ट स्टडी का।
स्मार्ट स्टडी मतलब हार्ड वर्क तो करना ही करना है, आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। जैसे कि कुछ टॉपिक्स हुए, जैसे मैथ में हुए कि मैथ में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, किस्त वाले क्वेश्चन हुए कि 3 साल की किस्त है, और चोर और सिपाही वाले क्वेश्चन हुए कि और के चोर भाग रहा है, इतनी दूरी पर है और उसके पीछे से पुलिस पकड़ेगी उसको तो कितनी देर में पकड़ पाएगी, ऐसे क्वेश्चन हुए। और बंदर वाले क्वेश्चन हुए, बंदर पोल पर चढ़ रहा है, इतने 1 मिनट में इतना छलांग लगाता है, अगली मिनट में इतना फिसल जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन हुए। मतलब ये क्वेश्चन तो मतलब स्मार्ट में आ जाते हैं, मतलब आपको थोड़ी सी मेहनत में 1-2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाते हैं आपको। उसके बाद बात कर लें जीकेज में कई टॉपिक्स ऐसे हैं, इम्पोर्टेंट डेज हुए, योजनाएं और नदियां, पहाड़, झरने और इम्पोर्टेंट डेज, और कई सारे मैंने टॉपिक्स बताए भी हुए हैं अपनी पिछली वीडियोस में, आप जाके देख सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा इस वीडियो का। और मैंने एक जीके के ऊपर आपको एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई हुई है जिसमें सारा कुछ दिया हुआ है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटी कहाँ से कैसे पढ़ें, कितना पढ़ना है, एक प्रॉपर एक वीडियो है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करें तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगाने हैं, जैसे कि एसएससी जीडी 2021 हुआ, 2022 हुआ, उससे पहले भी काफ़ी एग्ज़ाम्स हुए। दिल्ली पुलिस अभी फ़िलहाल में हुआ, उससे पहले दिल्ली पुलिस हुआ था 2020 वाला, वो काफ़ी क्वेश्चन, जैसे CHSL MTS के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये नहीं देखना है कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ तो इसी के लगाऊंगा, आपको सभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन लगा लेने हैं। उसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट पर, जो है एग्ज़ाम से पहले 15 दिन पहले आपको क्या करना है। तो दोस्तों एग्ज़ाम से पहले 15 दिन आपको एक वो गोल्डन टाइम होता है, वहाँ पर आपकी तैयारी एक बेहतरीन लेवल पर जाने लायक हो जाती है। तो आप उन 15 दिनों का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पाएंगे तो आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। जैसे कि बात करें तो एग्ज़ाम्स के 15 दिन आपको करना ये है कि जितना भी आपने कुछ पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है, जितने भी आपके नोट्स बने हुए हैं, उन सभी नोट्स को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। एक बार पढ़ते हुए चले जाना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, धीरे धीरे आपको पढ़ते चले जाना। याद सब आपको है, बस आपको रिवीजन करते चले जाना है। उसके बाद सारे कुछ रिवीजन करते हुए, और प्लस मॉक टेस्ट पर आपको बहुत ही ध्यान रखना है उन दिनों में। जो भी मॉक टेस्ट दें आप, उसका एनालिसिस, 1 घंटे में मॉक टेस्ट दिया तो कम से कम 1 घंटा और दीजिए उसको एनालिसिस करने में, जिसमें आप ये देखेंगे कि कई क्वेश्चन आप पर आ रहे थे जो आप गलत कर रहे हो। जैसे कि मैथ में हुए अनुपात समानुपात वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि वो मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है, पूछा वाटर और मिल्क का है, लेकिन हम लगा देते हैं वही जो ऊपर क्वेश्चन में पूछा नहीं होता है, मिल्क और वाटर का। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी देखेंगे आपकी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से गलत हो गए थे, इसलिए मिस्टेक से। तो ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं गलत करने हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको पूछे गए हैं और पीछे क्वेश्चन में लगा दिया है नहीं है, तो आप लगा बैठते हैं और वो क्वेश्चन पहले ही ऑप्शन पर दिया हुआ होता है और आप उसको लगाकर आ जाते हैं और वो गलत हो जाता है। तो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आप ऐसे देखेंगे, 5 से 6 क्वेश्चन आप ऐसे बिल्कुल ज़रूर देखेंगे जो आप पर आ रहे थे, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही समझ लीजिए या टाइम की कमी समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, उसकी वजह से आप उनको गलत कर बैठते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। तो दोस्तों जो मेरा स्टडी प्लान था, जो तैयारी के दौरान मेरी स्टडी प्लान रही, कैसे कैसे मैंने तैयारी की, वही सब कुछ बताया है, कुछ ऐसी वीडियो नहीं बनाई है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिए हैं वीडियोज़ के, पुरानी वीडियोज़ के, तो आप वहाँ से जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, जीके की क्या स्ट्रेटजी थी, मेरे और भी कई प्लान्स क्या थे। तो दोस्तों जो भी दोस्त नए हों चैनल पर, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।